प्ले सुडोकू इंक्रीज आईक्यू, यानी कि आप इस जैसे हार्ड सुडोकू को खेल करके अपना आईक्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो ये एक हार्ड सुडोकू है, अच्छा खासा सुडोकू है। मैं हार्ड भी नहीं बोलूंगा और मैं इजी भी नहीं बोलूंगा, इसको मीडियम लेवल का है, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाना चाहता हूँ, सिखाऊंगा मैं आपको इसको सॉल्व करना आज। और इसीलिए अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फिर इस वाली वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको ये सुडोकू अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगली बार से आप हर किसी सुडोकू को सॉल्व कर पाओगे। अगर हार्ड सुडोकू आ गया तो वो अलग बात है, वो अभी आगे की वीडियोस में आएगा, आगे वीडियोस आएंगी, तो चैनल पर जरूर से बरकरार रहिएगा। बाकी हम देखें सुडोकू के रूल्स। सुडोकू क्या होता है? सुडोकू फॉर बिगनर्स में आपको बता देता हूँ पहले तो कि सुडोकू होता क्या है। कि एक गेम होता है, पजल होता है, पजल कह लो आप, गेम कह लो। और इसमें ऐसे 9 स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वर्टिकली 9 स्मॉल बॉक्सेस हैं। ये स्मॉल बॉक्सेस आप गिन सकते हो, और 9 ही हॉरिजॉन्टली है, 9 है स्मॉल बॉक्सेस। और एक इस स्क्वायर बॉक्स में 9 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। और ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसकी खासियत ये है कि इसमें हर एक नंबर एक बार ही आएगा, रिपीट नहीं होगा, यानी कि डबल टाइम्स नहीं आ सकता। और कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो इनमें 9 तक ही नंबर आएंगे, 1 और 9, इनके बीच में सारे नंबर, और इंक्लूडिंग 1 और 9। और 10 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 11 12 और ये नहीं आ सकते। और बाकी ऐसी जैसे स्क्वायर बॉक्स की खासियत होती है, वैसे ही रो की भी खासियत होती है। ऐसे रो, इस वाली रो में और कॉलम में भी वही कि एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा, और 9 नंबर्स 9 टाइम्स आएंगे, मतलब एक बार ही आएगा हर एक नंबर, और 9 आ जाएंगे। तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं इस वाले गेम को खेलना, सुडोकू को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इस वाले स्क्वायर बॉक्स में हम ऐसे लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सीक्वेंस वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे। जो हमसे नंबर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो वो तो हम रहने देंगे, पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे चाहे तो। 1 की बात करते हैं, 1 2 3 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 1 को पहले फिल कर देते हैं। इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है। तो बच्चे कौन से? ये वाला, राइट। और 3 की बात करते हैं अब, इस 3 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है। अब वो क्यों? क्योंकि रो में रिपीट नहीं होगा, एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा रो में, और इसी वजह से इस 3 की वजह से इस पूरी रो में रिपीट नहीं होगा, इस वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है। बाकी हम बात करें, इस 3 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है, इस 3 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो ये दोनों बचे, तो यहाँ 3 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। छोटा छोटा लिख देंगे पॉसिबिलिटीज यानी कि, और बड़ा लिख देंगे तो वैसे हमें पता ही लग जाएगा, हम सोचने लग जाएंगे कि ये तो एक ही नंबर है, 2 बार कैसे आ गया। तो छोटा छोटा लिखेंगे पॉसिबिलिटीज के रूप में। और 4 को अब देखते हैं जरा, इस 4 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है 4। और 5 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, 7, क्योंकि 5 6 आ गए, अब 7 पे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं 5 6 को। इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, इस 7 की वजह से भी इन दोनों में नहीं आ सकता है। 7 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। अब एक बार इधर भी नजर मार लो, ये रहा 7, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ। और बाकी अब बात करें 8 की, तो हम देख सकते हैं कि इस 8 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, और बाकी इस 8 की वजह से तो इसमें आ ही नहीं सकता है। और ये 3 बचे, अब इन तीनों में से कहीं ना कहीं 8 आएगा। अब 9 की बात करते हैं, देखो इस 9 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, इस 9 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है। 1 2 ये दोनों बच गए, तो 9 आ जाएगा इन दोनों में से कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं इस वाले स्क्वायर बॉक्स की, 1 रिमेनिंग है, 1 कहाँ आएगा? इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, और ये रहा 1 तो यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो 1 आ जाएगा या तो यहाँ या तो यहाँ। और अब बात करते हैं 2 की, तो इस 2 की वजह से यहाँ नहीं, और इस 2 की वजह से यहाँ भी नहीं। 1 2 3 इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है 2।
ठीक है, इसकी तो खैर पॉसिबिलिटी नहीं लिखते हैं। और कोई नंबर 2 बार की पॉसिबिलिटी अगर हमें पता हो तो वो हम लिख देते हैं, बाकी नहीं, 3 बार नहीं, वो तो लास्ट में कंक्लूजन में पढ़ते हैं हम। अब 2 का नहीं पता, 3, इस 3 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, तो वही है 3 भी इन तीनों में से कहीं ना कहीं, और 2 भी इन तीनों में से कहीं ना कहीं आना है, और 4, 5, इस 5 की वजह से और इस 5 की वजह से इन दोनों में ही आएगा 5। अब वो कैसे मैंने बोला तुरंत ही, देखो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 1/3 पोर्शन की बात कर रहे हैं हम सुडोकू के पूरे की, ये 2/3 जो पोर्शन है इसको हटा दो, हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं इस पूरे पोर्शन की। तो इस एक स्क्वायर बॉक्स में एक बार 5 आया, इस एक स्क्वायर बॉक्स में एक बार 5 आया। इन दोनों की रोज अलग अलग है क्योंकि एक रो में रिपीट नहीं होगा, ये दोनों ऊपर और ये नीचे, तो ये सबसे नीचे आएगा, इस वाले में सबसे नीचे आएगा, रो में रिपीट नहीं होगा, तो तुरंत मैं बोलूंगा हाँ ये रहा 5, ये रहा 5, तो इस वाले में इन दोनों में आएगा, और इस 5 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 5 आ जाएगा यहाँ। ऐसे भी फिल करते हैं। और 6, 7, 8, इस 8 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है 8, और बाकी 1, 2, 3, इन तीनों में से 8 कहीं भी आ जाएगा। और बात करें 9, तो खैर ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस वाले पे बढ़ जाते हैं। 1, 2 को देखें तो इस 2 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता, और बाकी इन तीनों में से कहीं ना कहीं आएगा। और 3, 4 बाकी है, 3 तो आ चुका है, पहले से ही आ चुका है, और ये रहा 4, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं, पता नहीं। और 5, 6, अब 6 की बात करते हैं, ये रहा 6, इन दोनों में नहीं आ सकता, ये रहा 6, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 6 आ जाएगा टॉप राइट कॉर्नर। अब यहाँ तो खैर 3 नंबर खैर रिमेनिंग है ही, 2 और 4 और 9, तो 9 को क्या हम फिल कर सकते हैं, इस 9 की वजह से इन दोनों में ही नहीं हो सकता है 9, तो यहाँ आ जाएगा। बाकी अब रिमेनिंग कौन से हैं वो आप खुद ही पता लगा सकते हो। इधर है 2 और 4, इनसे हमें कुछ हिंट मिल सकती है, हाँ 2, 4, देखो क्या हिंट मिलेगी, अब देखना, देखो हिंट देखो। पहले हम 2 की बात करते हैं, इन दोनों में से कहीं ना कहीं तो 2 आएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा ही। अब इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा तो इस पूरी रो में रिपीट नहीं होगा, और उसी वजह से इधर और इधर और इधर 2 तो आना ही नहीं है। खैर इसमें तो 2 आ सकता है, तो हम इसकी बात करते हैं, इधर 2 आ ही नहीं सकता, बाकी इस 2 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो 2 आएगा कहाँ, इन दोनों में से। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं इन दोनों में से कहीं ना कहीं 2 आएगा, इस वजह से यहाँ नहीं आ सकता है, और यहाँ तो खैर इस 2 की वजह से आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ आ जाएगा। बाकी अब 4 की बात करते हैं, इस वाले में तो 4 आ चुका है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और इन दोनों में से कहीं ना कहीं 4 आएगा, और उसी वजह से इस पूरी रो में रिपीट नहीं होगा, इन दोनों में नहीं आ सकता है। 1, 2, 3 बचे, और बाकी हमें 4 का पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम इधर, चलो 4 की तो पॉसिबिलिटी लिख ही लेते हैं। बाकी हम देखें इधर कौन सा नंबर रिमेनिंग है वैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिमेनिंग है, एक तो 8 रिमेनिंग है, इस 8 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है, इस 8 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है, 1, 2, 3, ठीक है। और इधर का तो खैर हमें पता लग चुका है, बाकी तो इधर कौन सा नंबर रिमेनिंग है एक बार और देख लेते हैं जरा, 1, 2, 3, तो 3 तो कहाँ आएगा, बस इस 3 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। और 4, 5, 6, 7, 8 तो इस 8 की वजह से इन दोनों में ही नहीं आ सकता है, और इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। बाकी 3 का तो हमें पता ही है, इस 3 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आएगा। अब देखो अच्छी खासी हिंट मिल चुकी है हमें, अब देखो इधर 4 बॉक्सेस खाली है, चारों नंबर मिल चुके हैं, एक तो 8 है, 1 है, 3 है, 2 है, तो अब इधर कोई नंबर आ रहा है 8 के सिवा कोई नहीं, तो 8 के पास इस वाले बॉक्स पर हक है, तो इस वजह से 8 यहाँ आ जाएगा, 8 अकेला इधर राज कर रहा है, तो 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इधर से 8 को हटा दो फिर, क्योंकि उधर एक अकेला 8 है, तो 8 ही आएगा ना उधर, और कोई आ तो नहीं सकता, तो इसलिए 8 ही आएगा उधर, और इस 8 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इस 8 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता, इन दोनों में से कहीं ना कहीं 8 ने आना ही है, ठीक है। और ऊपर का तो वैसे हमने 1/3 पोर्शन लगभग सही तरीके से फिल कर लिया है, और अब ऐसा करते हैं कि इस वाले स्क्वायर बॉक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे इधर हमें एक चीज दिख पा रही है, एक चीज नोटिस करोगे आप, इधर 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस खाली हैं, और 5 नंबर्स हमें मिल भी चुके हैं, 1
और 3 2 हो गए, फिर 4 3 हो गए, फिर 4 8 और 5वां 9। और कोई सा भी एक नंबर नहीं है जो कि इधर राज करे सिवाय 4 के, तो 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और 4 को यहाँ से हटा दो फिर, और 4 को यहाँ से भी हटा दो फिर, और बाकी हमें यहाँ कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है अलग सा। तो हम इस वाले की तरफ अब बढ़ने को तैयार हैं। इस वाले में अगर हम 1 की बात करें तो इस 1 की वजह से इन तीनों में नहीं आ सकता है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं 1 आएगा। तो ऐसा करते हैं, पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। और 2 3 4, 4 कहाँ आएगा? इस 4 की वजह से इन तीनों में, वैसे भी ये तीनों तो फील्ड ही है, और इस 4 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है। इन चारों में से 4 कहीं ना कहीं आएगा। और बाकी तो 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस 5 की वजह से खैर पता ही नहीं, इस 5 की वजह से इधर नहीं आ सकता है, इस 5 की वजह से इन दोनों में ही नहीं आ सकता है। तो 5 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। और बाकी अगर हम बात करें 6 की, तो इस 6 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, और इस 6 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है। ये दोनों बच गए, तो यहाँ हम 6 की छोटी छोटी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। और बाकी 7 बचा, तो इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं, इस 7 की वजह से यहाँ भी नहीं। 1 2 ये दोनों बच गए, तो यहाँ 7 आएगा इन दोनों में से कहीं ना कहीं। और बाकी हम बात करें 9 8 9 तो हो ही चुके हैं। तो इधर 5 बॉक्सेस खाली हैं, और हमारे नंबर कितने हुए? 6, मतलब 5 6 7 और एक और नंबर रिमेनिंग है 4। तो 4 का तो हमें बस ये हिंट है कि इस 4 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इस वाले की तरफ बढ़ जाते हैं अब। इस वाले में 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है। तो 2, इस 2 की मदद से इन दोनों में नहीं आ सकता है, इस 2 की मदद से इन दोनों में भी नहीं आएगा। ये 3 बचे, इन तीनों में पॉसिबिलिटीज हम 2 की लिख देंगे। और बाकी 3 की बात करें तो 3 3 3 3 3, इस 3 की वजह से यहाँ ही नहीं आ सकता है, बाकी पता ही नहीं कुछ। और 4 की बात करें तो 4 का कुछ पता है, इस 4 की मदद से इन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। और इस 4 की वजह से यहाँ भी नहीं आएगा। 4 को छोड़ते हैं, अब बात करते हैं 5 की। इस 5 की वजह से तीनों में नहीं, अच्छा 5 तो इसमें आ ही चुका है। 6 की बात करते हैं, 6 इन तीनों में नहीं आ सकता है क्योंकि ये रहा 6, और इस 6 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो 1 2 3 बच गए, तो यहाँ हम लिख देते हैं 6 की पॉसिबिलिटी। और बाकी अगर हम बात करें 7 की, तो इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं, इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं, इस 7 की वजह से यहाँ भी नहीं। तो कहाँ आ जाएगा? इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ जाएगा। और हम अब बात करते हैं 7 8 की, तो इस 8 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, इस 8 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता है, इस 8 की वजह से इन दोनों में भी नहीं आ सकता है। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं 8 आएगा। और बाकी अगर हम बात करें अब 9 की, तो 9 का हम ये पता लगा सकते हैं, इस 9 की वजह से इन दोनों में नहीं, इस 9 की वजह से यहाँ भी नहीं, ठीक है। बाकी तो अभी हमें पता नहीं है, 1 2 3 4 बच गए हैं। चारों में से अभी हमें फिक्स नहीं है 9 का आएगा। अब ऐसा करते हैं, इस वाली की तरफ बढ़ जाते हैं। 1, इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं, बाकी कुछ है? कुछ नहीं, इन दोनों में नहीं आ सकता, बाकी इस 1 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वही पॉसिबिलिटी लिखेंगे 2। अब 2 की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा हिंट इस 2 की मदद से इन दोनों में नहीं आ सकता है। 1 2 3 वही है, तो इधर हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लिख देंगे, बाकी और कुछ नहीं। और 3 4 आ चुका है। 5 कहाँ आएगा? इस 5 की वजह से इन दोनों में नहीं आ सकता है, इस 5 की वजह से इधर भी नहीं आ सकता है। 1 2 बच गए, 2 बच गए। 5 इधर दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। अब एक बार मैं यहां से 2 की पॉसिबिलिटी हटाता हूं, ठीक है, फिर आपको बताता हूं ये क्या हो रहा है। 5 को इधर ढंग से लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो, ये हमें मिला है कि 1 और 5, ये एक सुडोकू ट्रिक होती है, आप ढंग से सीख लो, बहुत काम आती है ये, कि 1 और 5 अगर कोई हार्ड सुडोकू है उसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक स्क्वायर बॉक्स में लगा लो या फिर कॉलम में या रो में लगा सकते हो। 1 5 दोनों आ चुके हैं, तो ये दोनों इधर आ रहे हैं, 1 इधर इन दोनों में आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा है, 5 भी इन दोनों में आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हो गए मैचिंग पेयर। ऐसा करते हैं, ऐसे ही आप कॉलम में भी लगा सकते हो, रो में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम 2 की पॉसिबिलिटी फिल कर लेते हैं। यहाँ से 2 की पॉसिबिलिटी हट गई तो इन दोनों में आ जाएगा।
बाकी अगर हम बात करें अब 6 की, 7 की, 8 की बात करते हैं। इस 8 की मदद से इन तीनों में नहीं आ सकता, वैसे भी इस 8 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों में तो आ ही नहीं सकता कोई नंबर। ये दोनों मैचिंग पेयर हो गए। इसका फायदा क्या होगा कि इन दोनों में कोई सा भी और नंबर आ ही नहीं सकता। 1 5 1 5 इन दोनों में से कोई सा भी आएगा, आगे हमें पता लग जाएगा। इस 8 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता, ये दोनों बचे, ठीक है। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं 8 आएगा। बाकी हम बात करें 9 की, तो इस 9 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता है, ये दोनों बच गए। 9 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। अब देखो 8 9 8 9 वापस से मैचिंग पेयर, वापस से। तो ऐसा करते हैं, 2 को यहाँ से हटा देते हैं, ये दोनों वापस से मैचिंग पेयर हो चुके हैं। 8 9 8 9 दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही। तो इनके नीचे एक बार अंडरलाइन कर देते हैं, बाद में काम आएगा कि हाँ ये तो मैचिंग पेयर है, इधर कोई सा भी नहीं आ सकता है। 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया, इससे हिंट मिल गई ना। यहाँ 2 नहीं आ सकता तो कहाँ आ जाएगा 2? यहाँ इस वाले में आएगा, राइट, इस वाले में ही आएगा। और 4 इस वाले में ही आएगा, तो 4 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, वेरी सिंपल। और अभी देखो इस 4 की मदद से कुछ इधर हो सकता है, इधर तो 4 आ चुके हैं, और इस 2 की मदद से इधर कुछ नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, इनसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है बाद में जरूर काम आएंगे। और इधर बाकी तो हो चुका है, इधर भी बाकी हो चुका है, लेकिन इस 2 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता है ना। तो ये वाला 2 हम इधर से इरेज कर देते हैं। चलो अब इस वाले की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 और 2, इस 2 की मदद से इन दोनों में नहीं, इस 2 की मदद से इन दोनों में नहीं, यहाँ आएगा। 3 4 की बात करते हैं अब। 4 4 4 4 4 4 बस इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि इस 4 की मदद से इन दोनों में नहीं आ सकता है। 4 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा, छोटा छोटा पॉसिबिलिटी लिख देंगे। बाकी हम बात करें 5 6 की, तो इन दोनों में से देखो कहीं ना कहीं 6 आना है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं 6 आना है, इस वजह से इधर रिपीट नहीं होगा, इन दोनों में नहीं आ सकता। ये दोनों बच्चे इस 6 की वजह से यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ आ जाएगा। 7 8 की बात करेंगे तो इधर कोई 8 दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, इससे फायदा है, इधर नहीं आ सकता है, ठीक है। और 9 की बात करते हैं अब। इस 9 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। और बाकी तो इस 9 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा ओके, समझ में आ गया। 9 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। इनसे बहुत ही बड़ी हिंट मिल चुकी है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं 9 का आना तय है, उसी वजह से इस पूरी रो में रिपीट नहीं होगा, यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ 9 नहीं आ सकता है। तो 3 यहाँ आ जाएगा क्या? अच्छा नहीं, 3 नहीं आ सकता, रुको 1 मिनट, बाद में पता लगाएंगे 3 का। पहले इधर हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। 9 के लिए एक लौता स्पेस बचा हुआ है यहाँ, और यहाँ 1 और 9 थे, 1 और 9 थे, 1 यहाँ से हट गया, तो 1 के लिए एक लौता स्पेस यहाँ है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 8 के लिए एक लौता स्पेस अब यहाँ है, 8 यहाँ आ जाएगा। 3 के लिए एक लौता स्पेस यहाँ है, 3 यहाँ आ जाएगा। चलो फिल हो गया। इस 3 की मदद से इन दोनों में नहीं आ सकता, 3 आएगा कहाँ? यहाँ। 1 के लिए एक लौता स्पेस यहाँ, यहाँ, और 3 के लिए एक लौता स्पेस, मतलब 2 के लिए एक लौता स्पेस यहाँ। बस फिल हो गया इतना। अब क्या करें, अब क्या करें? इस 3 की मदद से तीनों में नहीं, इस वाले की बात अगर हम करें तो इस 3 की मदद से इधर नहीं, इस 3 की मदद से इन दोनों में भी नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं 3 आएगा, ठीक है। बाकी इस 2 की मदद से इधर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 8 के लिए इकलौता स्पेस वहाँ है, राइट, इकलौता स्पेस वहाँ है, तो वैसे सही है ना, इकलौता स्पेस वही है क्या? इस 8 की मदद से इन दोनों में नहीं, ठीक है। और इस 8 की मदद से यहाँ भी नहीं। अब बचे कौन से? 1 2 3, यहाँ से एक बार 2 को हटाते हैं, यहाँ आ सकता है, लेकिन इस 8 की मदद से यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो सही है, इधर 8 आ जाएगा। बाकी 7 के लिए इकलौता स्पेस यहाँ है, तो 7 आ जाएगा यहाँ। 6 के लिए इकलौता स्पेस यहाँ है, यहाँ आ जाएगा। और इस 6 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। और इधर हम आगे बढ़े तो 1 2 3 4, इस 4 की मदद से यहाँ नहीं आ सकता। और वैसे इधर लास्ट नंबर कौन सा है? 4 यहाँ आ जाएगा, और इधर तो 4 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। और लास्ट नंबर 9, तो 9 का तो देखो इस 9 की मदद से यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो 4 इन दोनों में से कहीं, ठीक है, इस 9 की मदद से यहाँ नहीं, ठीक है। तो 9, इस 3 को हटाते हैं, 9 यहाँ आएगा, वापस से मैचिंग पेयर, ठीक है, मैचिंग पेयर। तो 3 यहाँ आ जाएगा, इकलौता स्पेस, ठीक है, ठीक है। और 9 4, ठीक है, बाकी सब ठीक है। और इधर हम देखें तो इधर का तो अलग ही है, और इधर हम देखें, 1 मिनट,
इधर 3 नंबर है, 4, 9, 8। 8 के लिए इकलौता स्पेस यहाँ है, तो यहाँ आ जाएगा ना। हटाओ, वापस से मैचिंग पेयर चलो। 9 4 9 4 4 9 4 9 मैचिंग पेयर। चलो आगे बढ़ जाते हैं इस वाले में। तो 1, इस 1 की वजह से यानी इस 1 की वजह से तीनों में नहीं, 1 यहाँ आ जाएगा। 2 3 3 कहाँ आएगा, इस 3 की वजह से यानी, बाकी इस 3 की वजह से तीनों में नहीं, चलो यहाँ आ जाएगा। 4 की बात करें, 4 हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो 4 कहीं भी जाए। बाकी 5 6, इस 6 की मदद से यानी, इस 6 की मदद से यानी यहाँ 7 8 9। 9 का कुछ पता है? नहीं, कहीं भी आ सकता है इन दोनों में से। और 4, हाँ। इधर की बात करें 1, तो देखो इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं, इन दोनों में भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना है, तो इस वजह से इन दोनों में रिपीट नहीं होगा ना। और 3 बचे, इस 1 की वजह से, इस 1 की वजह से यहाँ आ जाएगा। 2 2 2 2, इस 2 की मदद से इन दोनों में नहीं, और इस 2, इन दोनों 2 की मदद से ऊपर आएगा, और इस 2 की मदद से तो यहाँ आ ही नहीं सकता, यहाँ आ जाएगा 3। इस 3 की मदद से और इस 3 की मदद से नीचे कहीं ना कहीं आएगा, इस 3 की मदद से, इस 3 की मदद से इन दोनों में नहीं आ सकता, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 4 4 4 4, पता नहीं 4 4 4, इस 4 की मदद से इन दोनों में नहीं आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, 5 की तरफ बढ़ेंगे, और क्या करेंगे, इस 5 की मदद से यानी इन दोनों में से कहीं ना कहीं 5 आना है, इन दोनों में नहीं आ सकता। ठीक है, और इस 5 की मदद से तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो 5 के लिए इकलौता स्पेस यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ एक 4 मिल गया, तो बाकी सारे फिल हो जाएंगे। 4 और 9 जो भी है इधर परेशान कर रहे थे, ये सारे गए अब। ठीक है, सपा चट हो जाएंगे अभी। और इधर कौन से नंबर रिमेनिंग है, 9 और 7। 9 और 7, इस 7 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 9 यहाँ, या फिर 9 लेके भी चल सकते हो, इस 9 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता। एक बार मैं सबको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है एडिटर, अब फास्ट फॉरवर्ड करना है, अब कर दो। 1 2 3 स्टार्ट। तो हो गया फास्ट फॉरवर्ड, खत्म हो गया। और अब इस 9 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा, इस 9 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा। बाकी क्या देखें, बाकी अब क्या करें, बाकी हम ये कर सकते हैं कि ये 3 बॉक्स खाली है ना, 3 बॉक्स खाली है, और इस 5 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है, तो एक बार छोटा सा फास्ट फॉरवर्ड करना है, बस हो गया। मुझे पता है ये उंगली गंदी हो रही होगी, आए है इतनी गंदी हो गई, थोड़ी सी गंदी, साफ कर लूंगा बाद में। इस 5 की वजह से यानी यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इस 1 की वजह से यहाँ नहीं, इन दोनों को भी इरेज कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड। तो हो गया, इस 1 की वजह से यानी यहाँ 4 यहाँ, इस 4 की वजह से यानी 4 यहाँ, 9 यहाँ, इस 9 की वजह से यानी वापस से फास्ट फॉरवर्ड। हाँ हो गया। अब इस 9 की वजह से यानी तो यहाँ आ जाएगा 9, क्योंकि इस 9 की वजह से यानी, और बाकी क्या हो जाता है इधर 8 यहाँ आ जाएगा, और हमारा बधाई हो सुडोकू सॉल्व। तो दोस्तों उम्मीद है आपका IQ लेवल जरूर से स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, IQ लेवल आपका जरूर से स्ट्रॉन्ग हो गया होगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सुडोकू को समझने के बाद। इतनी ट्रिक्स मैंने आपको अच्छी खासी सिखा दी है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से जितना हो सके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हार्ड सुडोकू जल्दी आना है, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।